संत बड़ा है कि पापी बड़ा है सर? क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी वर्ड निकल जाए भगवान का तो उनको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। और जो साधु लोग रहते हैं जो ये जीवन भर तपस्या पाठ पूजा करते हैं तो उन अंत समय में कुछ पाप हो जाए तो उनको पश्चाताप करना पड़ता था। ऐसा क्यों? तो फिर पापी बड़ा है कि संत बड़े हैं? और मैंने देखा है जीवन में जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको परीक्षाओं से बहुत गुजरना पड़ता है, और जो नास्तिक रहते हैं तो उन्हें जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भगवान में आस्था रखे तो परीक्षा से इतना गुजरना पड़ेगा। जो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा उसी को एग्जाम देना पड़ेगा। जो आगे की क्लास में जाना ही नहीं चाहे तो वो एग्जाम क्यों देगा? आप बताओ। जिसे 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है या 10वीं के बाद 11वीं में जाना है उसको तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे जाने नहीं वो एग्जाम देगा? वो तो नहीं देगा। फिर पर ये तो जीवन में जब ईश्वर परीक्षा लें तो समझ लो कि ईश्वर आपको आगे की कक्षा में भेजना चाहते हैं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा थी। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा अपमान सहा, तब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक हिंदू पंडित और डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब की वीडियो। उस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एक हिंदू लड़की एक पंडित से सवाल करती है कि कौन से बड़े गुनाह हैं, मैंने काफ़ी गुनाह किए हैं, तो कौन से गुनाह हैं जो अल्लाह माफ़ कर देगा या कौन से गुनाह हैं जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। गुनाहों के हवाले से पंडित साहिब से सवाल किया जाता है। पंडित साहिब क्या जवाब देते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब के जो परफेक्टली आंसर्स होते हैं वो हमें सेटिस्फाइड करेंगे। सो लेट्स सी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आपने बताया कि 100 यज्ञों का उसका फल है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे जीवन में अनजाने में कहीं कुछ पाप हुआ तो आज वो सारे पाप मिट गए। हाँ, एक शर्त पर। सही है। एक शर्त पर कि आप आगे से अब से आगे कोई पाप ना करें। अभी के तो मिट गए ना पूरे। हाँ बिल्कुल। और जैसे संत बड़ा है कि पापी बड़ा है सर? क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी वर्ड निकल जाए भगवान का तो उनको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। और जो साधु लोग रहते हैं जो ये जीवन भर तपस्या पाठ पूजा करते हैं तो उन अंत समय में कुछ पाप हो जाए तो उनको पश्चाताप करना पड़ता था। ऐसा क्यों? तो फिर पापी बड़ा है कि संत बड़े हैं? और मैंने देखा है जीवन में जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको परीक्षाओं से बहुत गुजरना पड़ता है, और जो नास्तिक रहते हैं तो उन्हें जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भगवान में आस्था रखे तो परीक्षा से इतना गुजरना पड़ेगा। जो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा उसी को एग्जाम देना पड़ेगा। जो आगे की क्लास में जाना ही नहीं चाहे तो वो एग्जाम क्यों देगा? आप बताओ। जिसे 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है या 10वीं के बाद 11वीं में जाना है उसको तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे जाने नहीं वो एग्जाम देगा? वो तो नहीं देगा। फिर तो जीवन में जब ईश्वर परीक्षा लें तो समझ लो कि ईश्वर आपको आगे की कक्षा में भेजना चाहते हैं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा थी। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा अपमान सहा, तब जाकर उन्हें आगे की क्लास में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो सोचती हम कष्ट क्यों सहें, हम तो इतने बड़े भक्त हैं। नहीं तो नहीं सहो तो घर बैठो। यदि ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़ना है तो उठाना ही पड़ेगा। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम में से कोई सुदामा जैसा भक्त नहीं है, लेकिन सुदामा जैसी तकलीफ हम लोगों से ज्यादा तकलीफ सुदामा ने उठाई। बोलो हाँ या ना? हम तो भक्त भी नहीं हैं और हम इतने तकलीफ में भी नहीं है। वो भक्त भी थे और तकलीफ भी थी, पर इतनी तकलीफ पर भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इसलिए बिना सुदामा की कथा के भागवत जी की कथा पूरी नहीं होती। देखिए ये उनका प्रमोशन किसका नाम आता है। तो जीवन में आप संघर्षों से डरो मत और ये मत सोचो कि पापी तो पाप करके आगे बढ़ रहा है। कोई लाखों में एक अजामिल जैसा होता है जिसके मुंह से मरते समय भगवान का नाम निकल आए। बाकी जितने लोग हैं पाप किया है तो दंड भोगना पड़ेगा। सबके मुंह से राम नहीं निकलता मरते समय, कोई पुण्यात्मा होगा है ना उसके मुंह से निकलता है। इसलिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। बुरे का कभी अच्छा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह जैसों को कर्मदंड भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन बचा? एक का नाम बता दो। बचा कोई? कंस बचा, रावण बचा कि दुर्योधन बचा? पर उन्हें अंत
धाम तो मिल गया था अंत भाई में। धाम तो मिलेगा पर अपयश तो मिला। रावण को धाम तो मिल गया, आज तक उन्हें गली गली पुतला जलाया जाता है। आप समझ रही हो मेरी माँ, मेरी बहन, सबसे बड़ा सम्मान है सम्मान, सबसे बड़ा यश सम्मान। अपमान सबसे बड़ा पाप है। मरने के बाद चलो जीते जी कोई अपमान करे मेरा तो समझ में भी आता है, पर मरने के बाद अपमान हो, इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी। इसलिए पांडवों को सम्मान जीते जी भी मिला, मरने के बाद भी सम्मान मिलता है। लेकिन दुर्योधन को जीते जी धन में जुआ खेल के हड़पना तो चाहा, पर अपमान मिला। और अभी भी अपमान, कौन दुर्योधन को अच्छा कहता है। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। तो अपमान से बड़ा दंड क्या होगा। इसलिए ये मत कहो कि उनको मोक्ष तो मिल गया, रावण का मोक्ष हो गया, लेकिन अपमान अभी तक है। इसलिए भगवान की शरण में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। और सुख दुख तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव है, रहेगा ही रहेगा। आप सीमा पार ना कर पाओगी, चिंता ना करो। हम इंसानों को ईश्वर इतना दुख नहीं देते जितना दुख माता सीता ने उठाया है। क्या उतना दुख आपके जीवन में है। मम्मी के जीवन में भी, आपकी माँ के जीवन में भी क्या उतना दुख है जितना माता सीता को या द्रौपदी को या कुंती को या सुदामा जी को उठाना पड़ा। फिर हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने तो बताया है कितना भी दुख आए हम लोग जरा जरा से दुख में विचलित हो जाते हैं। सोमवार या पूनम में कोई भी व्रत करते हैं उसमें एक टाइम जैसे भोजन करते हैं तो फराल वगैरह मना करते हैं ना, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें कोई बोलते फराल ले सकते हैं, और नहीं लिए तो उसका पुण्य अलग मिलता है ना। जो नहीं लेंगे अपन फराल तो उसका महत्व अलग रहता है, और जो फराल लेते हैं उसका महत्व अलग रहता है। एकादशी में भी खाने पीने की ही बात क्यों। नहीं मतलब जिस फराल का बोलते हैं ना, साबूदाना वगैरह पानी पी सकते हैं। अब हम मुझे बता रहे फराल हैं, वगैरह नहीं करना है। आपको पुण्य चाहिए एकादशी का, मुझे प्रभु से मिलना है। हम बता दें उपाय। एकादशी के दिन खूब कीर्तन करो, हाँ। खूब भगवान का नाम जप करो, और आप आराम से फल खाओ, दही पियो, फल लो, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, 2 बार पानी पियो, 10 बार पानी पियो, पर कीर्तन भगवान में अपना मन लगाए रखो। जिसका मन सदा भगवान के चरणों में लगा है उसकी तो रोज एकादशी है। एकादशी में भी क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना कीर्तन करें, ऐसा कोई नहीं पूछता। ध्यान धरा मेरा रोटी में। मैं साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं। आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे, पूरा जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 के लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूँ, मैंने कत्ल किया हूँ, मुझे माफी कर, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं, क्या मैं अगले बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियां भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करे तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं। सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप किसके जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान है, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप गाली देंगे, उस खालिक को गाली देंगे, तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे। आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बेखा हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप वो गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते भाई साहब, मानते क्या नहीं, मानते हैं क्या नहीं।
जी मानते हैं? जी क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी आपके मजहबी किताब में लिखेला है छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं भाई साहब? जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ। आप नोट कीजिए, जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कर। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं? वेद के पास बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखेला मूर्ति पूजा हराम में, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको हक जल्दी मिलेगा ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें पंडित साहिब ने जो आंसर्स दिए वो भी उनकी हद तक ठीक थे, लेकिन सेटिस्फाइड जो आंसर्स थे वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब ने दिए कि गुनाह वही है, अगर आप शिर्क करते हैं तो उसकी माफ़ी नहीं। हाँ, अगर आप शिर्क करके माफ़ी मांग लेते हैं और आप एक अल्लाह को मानना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आप हालत शिर्क में दुनिया से चले गए, मर गए, तो उसकी माफ़ी नहीं है। दुनिया में ही अल्लाह को मान के जाना पड़ेगा। बेशक आप पीछे आप शिर्क करते रहे हों और आप उसे इनकार कर दें और अल्लाह ताला को एक मानना शुरू कर दें तो अल्लाह माफ़ कर देगा। और कोई भी गुनाह अगर इंसान पहले कर चुका है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और गुनाह इंसान को शैतान भटकाता रहता है, तो कोई भी गुनाह करते हैं तो अगर परमानेंटली माफ़ी मांग लेते हैं, इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। लेकिन वो माफ़ी झूठी ना हो, ये ना हो कि आप दोबारा से दोबारा करें, तो वो परमानेंटली माफ़ी होनी चाहिए, इस्तग़फ़ार होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।